वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप क्लास 10th में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं। मतलब इट्स लिटरली वेरी वेरी इजी। मतलब मैंने खुद 98 मार्क्स स्कोर किए थे। 2 मार्क्स मेरे एमसीक्यू में कटे थे। एमसीक्यू में थोड़ा मैं मान सकती हूँ क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, वो सेट ही ऐसा किया जाता है कि जो बहुत बड़े जो टॉपर लोग होते हैं, मतलब जो टॉपर लोग होते हैं वही लोग टॉप कर पाए जो हर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ऐसा सेट किया जाता है और कुछ नहीं है। बहुत ईजी रहता है। लेकिन बाकी रेस्ट पेपर की थोड़ी भी मेहनत करोगे ना तो तुम 90% ईजिली स्कोर कर सकते हो। मतलब थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ थोड़ी सी, और थोड़ी ज़्यादा कर लोगे तो 95 प्लस। मतलब लिटरली बहुत आसान है। मतलब मैंने भी 98 मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी जिससे मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो बताती हूँ मैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम क्लास 10 इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। हम क्लास 10 इसलिए पढ़ रहे हैं जो क्लास 10 में पढ़ाया जा रहा है वो हमारी लाइफ भर काम आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो क्लास 10th की साइंस है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप किसी भी देख सकते हो जिसमें साइंस हो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अगर तुम खुद के नोट्स नहीं बना रहे ना, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो। मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अपने लिए। जब लास्ट समय होता है तुम जब अपने नोट्स नहीं बनाते हो। डोंट माइंड, मैं कैमरा सही कर देती हूँ। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे ना, लास्ट समय में तुम्हें होश आता है कि मैंने ये क्या किया। फिर आप जो आपके सामने आता है उतना पढ़ते हो, चले जाते हो, और एग्जाम में कुछ और पूछ लेते हैं। फिर आप सोचते हो ये क्या होगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा तो मैं भूल गया। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने खुद के नोट्स बनाओ, कहीं से PW से या एजुकार्ड से। हाँ खरीदो, मैं मना नहीं कर रही, मत खरीदो, मतलब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा टाइम आप खरीद लो, लेकिन अपने नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इंपॉर्टेंस कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जब आप बनाओगे ना, उनको यूज़ करोगे, तभी आपको पता चलेगा उसकी इम्पोर्टेंस, रियल इम्पोर्टेंस सच्ची में। पॉइंट नंबर 3, रीड द NCERT लाइन बाय लाइन। एटलीस्ट एक बार तो NCERT रीड करो लाइन बाय लाइन, और देखो कौन सी चीज़ तुम्हारे नोट्स में नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे नोट्स में नहीं है वो या तो बुक के ऊपर लिख लो पेंसिल से, अगर बुक के ऊपर नहीं लिख रहे हो तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT रीड करना। जो 70%, मतलब मैंने पहले में NCERT कुछ रीड नहीं करती थी, सिर्फ वही पढ़ती थी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहा है, सिर्फ उतना ही पढ़ के मतलब सब चीज़ बहुत अच्छे से रिवाइज करती थी। उतना करती थी लेकिन बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन मेरे कभी भी 70 प्लस आए ही नहीं 80 में से। और आपको चाहिए 100 में से 100, मतलब 20 मार्क्स उधर, 80 में से 80। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। भले एक बार पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। जो चीज़ हमारे नोट्स में नहीं है ना, तो वो पेंसिल से ऊपर लिख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, MCQ की प्रैक्टिस करो। मेरे 2 मार्क्स ना MCQ में ही गए थे। और MCQ अभी आपको लगेगा हाँ 10 मार्क्स, क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट होगा कि सब हर इंसान पास हो जाए, तो आपके 10 मार्क्स तो आ जाएंगे। कंपटीशन रहता है ना, वो उन रेस्ट ऑफ द 10 मार्क्स में रहता है MCQ में। मतलब तुम अगर बहुत पढ़ोगे ना, फिर भी तुम्हारे 20 में से 20 मार्क आए, ये बहुत ज़्यादा। अगर आपने एक बार कर लिए ना MCQ में फुल मार्क्स को, तो आपके 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी 60 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और आंसर शीट बस आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट, बस दैट्स ऑल। आपको 60 में से 60 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे। लिटरली आपको सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं और आपको थोड़ी टेक्निक्स पता होना चाहिए कि स्किल्स, वो तो आप लिखते हुए आ रहे हो। और जिससे आंसर नहीं लिखना आते अपने शब्दों में, तो क्या कर रहे हो भाई, प्रैक्टिस करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5 भी वही है, प्रैक्टिस। तुमने पढ़ लिया, तुम्हें लिखना ही नहीं आता तो क्या होगा। लिखना ही नहीं आता तो तुम अपने शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा पढ़ा लिखा सब बर्बाद। जब तुम्हें एग्जामिनर को बता ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस।
बस इतना ही था। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को भी फॉलो कर लेते हो ना, आपके 100 में से 100 कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर आप डिपेंड करती है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, उस अकॉर्डिंग आपके नंबर मिलेंगे। आपको सब पढ़ना होगा। सिलेबस सच्ची में बहुत ज़्यादा छोटा है। आपको अभी स्टार्टिंग में ही देख रहे होगे, अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा है ये सिलेबस पढ़ा है, जब आप एंड पे पहुँचोगे ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। आप एक हफ्ते में पूरा सिलेबस, अगर आप कुछ भी ना पढ़ो फिर भी एक हफ्ते में बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आराम से। मतलब सच्ची में आप अगर मेरी बात अभी ना मानो ना, एंड ऑफ द डे अपनी सीनियर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो, सब लोग बोल रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ईजी है। सच्ची में बहुत ईजी है, बिलीव तो करो अपने आप पर। कैमरा सेटअप बिगड़ेगा, डोंट माइंड, पर सच्ची में बहुत ईजी है। एक बार स्टार्ट तो करो करना मेहनत। मेहनत जब की ही नहीं तो कहाँ से कुछ होगा। स्टार्ट तो करो मेहनत करना। जब तुम एक कदम ही नहीं रख रहे हो और अभी से डर रहे हो कि आगे खाई होगी, आगे खाई होगी, कैसे? फिर तुम खाई हो ना हो आगे उधर साइड जा ही नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे। तुम्हें पहला स्टेप रखना पड़ेगा, तभी तुमको पता चलेगा असली। एक बार फ्लो बन जाते ना बहुत इजी होता है पढ़ना। मतलब आपको अभी लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, लेकिन एक बार फ्लो बना के देखो, पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। पढ़ने में मज़ा ढूंढना पड़ता है, आता नहीं है। मतलब सच्ची में बहुत ईजी है मार्क्स स्कोर करना। तुम्हें लगता है मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब बहुत लिटरली बहुत ईजी है। सिर्फ अगर इतना फॉलो करोगे ना तो भी तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। अभी सब लोग सोच रहे होंगे मैं ये करूँगा वो करूँगा, बताना कौन कौन। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुश्किल से सिर्फ 10% लोग इन सब ये जो स्ट्रैटेजी है हर चैप्टर में लगा पाएंगे और सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। लास्ट समय नहीं कर पाते हैं लोग। तुमको ये वीडियो मिल रहा है, अभी मिल रहा है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है कि मेहनत करो। लिटरली एंड जब तुम खड़े रहोगे ना, प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, तुम्हारा पहले से सब कंप्लीट होगा सच्ची में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, क्योंकि ज़िंदगी में ना सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स तो बहुत आराम से आ जाएंगे, लेकिन सीखना मत भूलना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर, क्योंकि सीख नहीं रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। सच्ची में एंड कैसे करूँ? एंड सो ये वीडियो इतना ही है। अगर आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए ना तो आप कमेंट में लिखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी पढ़े ना तो उससे शेयर भी करना। मोस्टली अपने दोस्तों को कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता कि मैं पढ़ रहा हूँ, प्रो पढ़ रहे होते हैं। तुमको भी ना वैसा ही कम बैक करना, बताना नहीं है सबको चिल्ला रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। सबको बोलो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करनी है। जब तुम्हारा रिजल्ट आए ना तब सबको चौंक जाना चाहिए कैसे हुआ कैसे हुआ, तुम्हें वो करना है। ठीक है, लाइक शेयर दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।